और ऐसे घूम घूम के ऊपर आए हैं और व्यू बड़ा प्यारा है। आपको ये नज़ारा कैसा लगा ज़रूर बताना। और पिछला पहिया ना स्किड कर रहा है, मुझे कोई भी पूरी आवाज़ आ रही है। ओ चल 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 चल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम हैं अभी बूंदी विलेज में, जो धारचूला से आगे है। कल हम दारमा वैली से 3 बजे निकले थे और शाम 7 बजे के करीब यहाँ पहुँचे थे। और ये है हमारा डोम हाउस जो अभी आप देख रहे हैं, जहाँ हमारा रात का स्टे रहा। अभी सब रेडी हो रहे हैं, तो मैं भी आपको रेडी होने के बाद मिलता हूँ। फ्रेंड, ये है हमारा होम स्टे बूंदी में, जहाँ कल हम रात रुके थे। और ये रूम था, अंदर से आपको मैंने दिखाई दिया है पहले। और अब चलते हैं क्योंकि चलने की तैयारी हो चुकी है। नाश्ता करते हैं, सभी लोग जा चुके हैं। नाश्ते के लिए बैठ चुके हैं और यहाँ कुछ फ़ोटो भी लगी है आदि कैलाश और ओम पर्वत की। वो हमारे लायक नहीं है। सभी साथी लोग आ चुके हैं और सामान सेट सभी का लगभग हो चुका है। और ये होम स्टे का नाम है जिसमें कल हम रुके थे, कैलाश के नाम से है। और बूंदी विलेज के स्टार्टिंग में ही ये होम स्टे है। तो फ्रेंड, महादेव का नाम लेते हैं और सभी साथी लोग रेडी हो चुके हैं। तो अब निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। और परमाल भाई और कन्नू भाई और 3 लोग नीचे आ गए हैं, बाकी आने वाले हैं। और फिर चलते हैं आगे। और बाइक को कोल्ड स्टार्ट पहले ही कर लिया था हमने। हर हर महादेव। ये हमने बूंदी को बॉर्डर लाइन को क्रॉस किया है। मेन बूंदी आगे है जो आ रही है। अभी ऐसे ऐसे से ऊपर चढ़ के जाना है यार, सामने से। ये है बूंदी विलेज आदि कैलाश रोड पर। और सामने की जो पहाड़ी है वो नेपाल की साइड की है भाई, एक बार फिर से बता देते हैं। रिवर नीचे बहती हुई साथ साथ, आज इन्हीं के साथ साथ हमें ऊपर तक जाना है। और जहाँ से इनका उद्गम स्थल है, कोशिश करेंगे वो भी आपको दिखाएं। आज की वीडियो में आप देखेंगे बूंदी से लेके और आदि कैलाश तक की हमारी जर्नी को। तो पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। तो अभी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और ये पूरा पास ऐसे चढ़ना है अभी।
जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, चढ़ाई इतनी टफ है कि बाइक पूरी ज़बरदस्त लोड लेके चल रही है, मतलब पूरा जोर मान के चढ़ रही है। और बहुत स्टीप चढ़ाई एकदम ऐसे खड़ी है। कैमरे से इतना आपको एंगल नहीं नज़र आ रहा होगा, पर यहाँ राइड के दौरान ये चीज़ पता चल रही है। और बाइक अभी दूसरे गियर में है, तीसरा गियर लग नहीं पा रहा है यहाँ पे। बीच बीच में मोड़ पे जाके पहला भी लेना पड़ता है, क्योंकि एकदम से बिल्कुल फिर से खड़ा स्लोप आ जाता है। ये देखिए एकदम यू शेप बैंड है और खड़ी चढ़ाई के साथ है। और लगभग 6-7 बैंड अब तक चढ़ के आ गए और अभी 2 या 3 बैंड और बचे हैं। वो है नीचे बूंदी गांव, जहाँ से अभी आए हैं। और ऐसे कुछ दिलकश नज़ारे और रास्तों से होके आप आदि कैलाश की यात्रा के लिए आएंगे। फ्रेंड, आदि कैलाश की यात्रा के लिए आपको पहले धारचूला आके परमिट लेना होता है और वहाँ पे छोटा सा मेडिकल भी होता है। तो उसी के बाद आपको यात्रा के लिए आगे परमिट जारी होता है। तो अगर आप आदि कैलाश की यात्रा आना चाहते हैं या फ्यूचर में प्लान है तो ये बात का ध्यान रखें कि यात्रा पे आने से पहले धारचूला से अपना परमिट जरूर ले लें, क्योंकि परमिट के बिना आप आगे नहीं जा सकते। फ्रेंड, जो हमने आपको पीछे भी दिखाया था, ऐसा ही पास ये दोबारा आया है और ऐसे घूम घूम के ऊपर आए हैं और व्यू बड़ा प्यारा है। आपको ये नज़ारा कैसा लगा ज़रूर बताना। इसी के लिए मैं स्पेशल रुका हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि सुमित भाई भी आ रहे हैं। सबसे पीछे वही है। ओके, श्री आदि कैलाश की यात्रा पे अगर कोई भी आए तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर गाड़ी से आ रहे हैं तो छोटी गाड़ी बिल्कुल भी लेके ना आए, नहीं तो आपको रास्ते में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है। तो नीचे पत्थर वगैरह लगने से कुछ भी ब्रेक डाउन आ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, छोटी गाड़ी लेके ना आए, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर गाड़ियाँ 4x4 चल रही हैं। और तवा घाट के बाद तो रोड बहुत ही ज़्यादा, कई जगह ऐसे पैच है कि गाड़ी सिंगल गियर में चढ़नी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। शाम वो चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बीच में एक पैच आया था, वहाँ पे बुलेट भी 2 आदमी को लेके चढ़ नहीं पाई, एक आदमी को उतरना पड़ा, तब जाके इनफील्ड भी आगे चढ़ पाई। तो कुछ जगह इतनी स्टीप चढ़ाई है। और दूसरी बात, अकेले बिल्कुल ना आए, कम से कम 3 से 4 लोग मिलके या ग्रुप के साथ ही इस यात्रा को करें, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत ही विषम हो जाती है यहाँ के, और दूर दूर तक आपको हेल्प मिलना मुश्किल रहता है। तो अगर 3-4 लोग रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, मगर 1 या 2 आदमी को दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जितने भी लोग अभी तक यात्रा पे मिले हैं, 4-5 से ज़्यादा ही मिले हैं, 3 से कम तो कोई दिखाई नहीं जो गाड़ी से आए हैं या बाइक से आए हैं। हम तो 10 लोग आए हैं इस यात्रा पे। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो शायद अकेले आना तो कभी मुश्किल ही था, पॉसिबल हो ही ना पाता। ये तो सुमित भाई की मेहरबानी है कि उन्होंने इस टूर को प्लान किया और सभी को जोड़ के वो एक साथ लेके आए। और भोलेनाथ का बुलावा भी होगा
तो इसलिए हम आ गए दर्शन करने। नहीं तो सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी महादेव के दर्शन करने भी जाएंगे और इतनी दूर आएंगे। और रास्ता आप देख ही रहे हैं कितना स्टीप चढ़ाई है और कितना डेंजरस है, तो इसलिए हिल में ड्राइव करें तो सेफली करें। अगर आप हिल में थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस रखते हैं गाड़ी चलाने का तो ही ड्राइव करें, क्योंकि ज़रा सी गलती बहुत ही डेंजरस साबित हो सकती है यहाँ पे। कुछ मोड़ इतने संकरे हैं कि 1 सेकंड की चूक भी बहुत परेशान कर सकती है। और यात्री लोग रुके हैं व्यू का आनंद लेने के लिए। सूर्य महाराज अभी तो खूब चमक रहे हैं। देखते हैं कि 12 बजे के बाद मौसम कैसा मिलता है, क्योंकि सुबह मौसम में बारिश दिखा रही थी ऐप जिससे चेक किया था। तो आगे कैसा मौसम मिलता है देखते हैं आदि कैलाश जी पे। जब यहाँ तक आए हैं तो भोलेनाथ के दर्शन भी अच्छे से होंगे, क्योंकि हम कल दारमा वैली गए थे, पंचाचूली पर्वत। तो वहाँ पे जिस होम स्टे में हम रुके थे तो वहाँ पे भैया बोल रहे थे कि आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि 5 चोटी हमें क्लियर दिख रही थी। वो वीडियो आप देखना दारमा वैली की। और उन्होंने बताया कि कुछ बंगाली लोग यहाँ 3 दिन तक रुके व्यू को देखने के लिए, मगर 3 दिन रुकने के बाद भी वो पंचाचूली पर्वत नहीं देख पाए, क्योंकि बादल छाए रहे उस पर, कोहरा और बादल। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आदमी बहुत दूर से आता है उम्मीद लेके किसी चीज़ को देखने के लिए, घूमने के लिए, और उसको वो चीज़ दिख नहीं पाती। और पंचाचूली पर्वत की कहानी ये है कि वहाँ पे बताते हैं कि पांडव जी ने तपस्या की थी, तो इसलिए में 5 चोटियाँ हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको बताया, अभी बूंदी से चलने के बाद रुके थे। लगभग 10-11 किलोमीटर हम आ चुके हैं और यहाँ से गुंजी है अभी 16-17 किलोमीटर। सामने चेक पोस्ट है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो यहाँ पे हमारा सभी का परमिट चेक होता है। तो अपनी परमिट एंट्री हो चुकी है, तो अब चलते हैं आगे। बूंदी के बाद चेक पोस्ट तक कंटिन्यू अप हिल चढ़ाई थी, और अब यहाँ से डाउन हिल स्टार्ट हो गया है। अब कहाँ तक नीचे उतरेंगे देखते हैं। सड़क वैसे दिख रही है, उधर जाना है, तो अभी डाउन ही है। तो अब थोड़ा डाउन उतरेंगे और आगे फिर कोई गांव चमक रहा है। और गुंजी आपको हमने बता दिया 16 से 17 किलोमीटर है अभी यहाँ से, और उसके बाद 35 किलोमीटर फिर श्री आदि कैलाश जी हैं आगे। तो हम वहाँ से देखते हैं, डिसाइड करेंगे गुंजी से आगे पहुँचने के बाद। एक पार्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 2 पार्ट में आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। फ्रेंड, अभी जहाँ पे पीछे हमारा परमिट चेक हुआ, मतलब कि परमिट चेक होके एंट्री होती है, उसके बाद आगे के लिए जाना होता है। तो वहाँ पे एक लाइन लिखी थी बड़ी प्यारी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, आप प्रकृति के बीच में हैं तो प्रकृति का नज़ारा लीजिए और सफ़र का आनंद लीजिए, धीरे धीरे चलिए। तो बहुत अच्छा मैसेज था, तो इसलिए मैंने भी इस लाइन को आपको सुना दिया। और हमारी स्पीड आप देख रहे हैं, अच्छी सड़क होने के बाद भी 25-30
मैक्सिमम कहीं कहीं पे 40 जा रही है जब सीधा रोड दिखता है, नहीं तो नॉर्मली 25-30 ही स्पीड है। और जैसे हमने पहले ऊपर के लिए रास्ता चढ़ा था घूम घूम के, अब कुछ बेंड फिर से हम नीचे उतरने लगे हैं। और रास्ता बड़ा पतला है भाई। और आर्मी की गाड़ी आ रही है क्योंकि बॉर्डर लाइन है, तो आर्मी की आवाजाही चलती रहती है। नैरो रोड है तो बाइक तो आराम से फिर भी निकल जाती है। थोड़ा सा आपको थकान तो ज़रूर रहती है बाइक के सफ़र में। कार के साथ में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि ओवरटेक करने में प्रॉब्लम आती है। और वहाँ से ऊपर से ऐसे नीचे आए हैं अभी घूमते घूमते, और अभी और नीचे उतरना है। ओ तेरी भाई, अभी ऐसे नीचे उतरना है फिर से और वहाँ जाना है। फ्रेंड, मैंने अभी तक जितना ट्रेवल किया है ना हिल में, इस वाली रोड का एडवेंचर अब तक सबसे ही ज़बरदस्त है। जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस, रोड एक्सपीरियंस और जो नज़ारे हैं ना, अल्टीमेट है। लद्दाख तो मैं नहीं गया, पर गढ़वाल में मैं काफ़ी जगह घूम चुका हूँ। नैनीताल भी घूम चुका हूँ। कुमाऊं में मैं 2 ही जगह अभी तक यात्रा की है, नैनीताल और इस बार यहाँ पे आए हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करते हुए पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हम पहुँचे हैं। और भाई वाकई मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। और इस चीज़ के लिए नितिन गडकरी जी को भी सैल्यूट है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बताया है कि ये रोड अभी कुछ सालों पहले ही बनी है। पहले ऐसी रोड नहीं थी, पहले सब ऑफ रोडिंग और कच्चा हुआ करता था। तो इस चीज़ के लिए उनको भी सैल्यूट है, क्योंकि रोड बनने से कहीं ना कहीं इस एरिया का टूरिज़्म भी बढ़ेगा। और मैं अपनी बात करूं तो मेरी 37 साल एज हो चुकी है, 37-38। आज से 6 साल पहले तक मुझे भी मालूम नहीं था कि अपने उत्तराखंड में भी श्री आदि कैलाश जी का ऐसा वो है धाम जहाँ पे हम दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं रोल टेक्नोलॉजी का भी है, सोशल मीडिया का भी है। जो पब्लिक को कुछ चीज़ें मालूम हुई और जब पब्लिक को जानकारी होगी तो पब्लिक आएगी, यहाँ के लोगों का विस्थापन भी रुकेगा, क्योंकि पलायन एक बड़ी समस्या है पहाड़ के लिए। और अब जैसे जगह जगह हम देख रहे हैं, क्योंकि हम पिथौरागढ़ के बाद जहाँ भी रुके हैं 2 नाइट हमने स्टे किया है, तो होम स्टे में किया है। और आगे भी जितना ऑप्शन रहेंगे सब होम स्टे में ही रहेंगे, तो लोगों को कहीं ना कहीं रोज़गार भी मिला है। तो ये एक अच्छी वो है पहल सरकार की पलायन रोकने के लिए। और धीरे धीरे बता रहे हैं कि टूरिस्ट यहाँ के लिए बढ़ता जा रहा है। और अभी जून का महीना है, और तारीख की अगर मैं आज बात करूँ तो आज 22 तारीख है, और अभी 4 धाम की यात्रा चल रही है। 4 धाम की यात्रा में इतनी ज़बरदस्त भीड़ है कि वहाँ पे आपको रहना खाना हर चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, मगर दर्शन सभी को हो जाते हैं। मगर आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत ही नॉमिनल पब्लिक है। चेक पोस्ट पे हमें पता चला कि पर डे की 600 से 700 एंट्री अभी हो रही है, और आगे अब जब मौसम बदल जाएगा तो वो कम हो जाएंगी, क्योंकि बारिश के दिनों में यहाँ भी दिक्कत है।
और लगता है कि आगे शायद अब रोड नहीं मिलेगी, ऑफ रोडिंग ही मिलेगी, क्योंकि रोड यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो भी अपने साथी आ जाए, उसके बाद आगे चलेंगे। और एक बार फिर से कहना चाहेंगे, ये पल्ली साइड सारा नेपाल है। और पहले गियर में भी गाड़ी, भाई इस बार बुलेट ने बाजी मार दी, 2 आदमी को लेके चढ़ गई। बाकी का देखते हैं, अभी पीछे से आएंगे जब। तो फ्रेंड, इसलिए मैंने वीडियो में पीछे बताया था कि छोटी ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी बिल्कुल ना लेके आए अगर 4 व्हीलर से आ रहे हैं, क्योंकि पत्थर इतने बड़े बड़े हैं कि कहीं भी ये नीचे से लग जाएंगे और फ्यूल टैंक, फ्यूल लाइन या और भी कुछ एक्सल वैक्सल जो भी है ब्रेकडाउन हो सकता है। क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ तो मिली हैं, छोटी गाड़ियाँ कोई नहीं आ रही इधर। यूपी 42, और लगता है कि अब जो सारा ऑफ रोड है, अभी आगे रोड नहीं बनी भाई। अभी कंटिन्यू ऑफ रोड ही आ रही है और 3 से 4 किलोमीटर अभी मैं चल चुका हूँ। और परमिट से संबंधित एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप परमिट खुद से बनवाएंगे धारचूला जाके, तो आपका लगभग 400 से 500 रुपये में काम हो जाएगा। अपने आप काम कराएंगे तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लग सकता है, और अगर ऑनलाइन बनवाना चाहे तो ऑनलाइन सिस्टम भी है। अगर एजेंट के थ्रू बनवाते हैं तो जल्दी काम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा चार्ज ज़रूर ज़्यादा लगेगा। अगर अभी की मैं बात करूँ तो हमारे 1000 पर पर्सन का चार्ज हमने दिया है एजेंट को, पर हमारा काम जल्दी हो गया। हमने कल 11-12 बजे डिटेल दी थी और फिर हमारा काम जल्दी करा दिया उन्होंने। शाम तक हमारे परमिट मिल गए थे हमें, और आज हम यात्रा के लिए आ गए हैं। और भाई एक चीज़ और, बाइक से भी आ रहे हैं या कार से भी आ रहे हैं तो टायर की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, और ट्यूबलेस टायर हो तो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो आप देख रहे हैं, अगर किसी को टायर वायर कमज़ोर होगा तो कटवट लग सकता है उसमें आपको। फिर यहाँ धारचूला से पहले पंचर की दुकान नहीं है, ये भी बताया था एक भैया ने कि पंचर भी धारचूला में ही जाके लगता है, और ये 3 साइड बने हैं रेस्ट करने के लिए। सुमित भाई आगे हैं, अभी 2 गाड़ी आगे जा चुकी हैं और बाकी लोग पीछे हैं। और लगता है आगे रोड अब नहीं मिलेगी शायद, क्योंकि काफ़ी चल चुके हैं मगर अभी भी रोड नहीं आई। तो इसका मतलब अब आगे रोड नहीं है, आई तो दिखाएंगे। तो अभी तो ऑफ रोडिंग का ही आनंद लीजिए, मैं भी ले रहा हूँ, और साथ साथ आप भी लीजिए नज़ारों का भी आनंद, और ऑफ रोडिंग भी देखिए किस तरीके की है। और भाई जगह जगह ये पोकलैंड और को खड़ी रहती है हिटाची मलबे को हटाने के लिए, मगर ये ख़राब है, इसके ऊपर पत्थर गिरा हुआ है, मतलब कि पत्थर के नीचे दब के टूट चुकी है ये। तो ऐसे भी इंसिडेंट होते रहते हैं, भोलेनाथ कृपा करे सब पे। एक छोटा सा पैच दिख रहा है अभी आगे, जिस पे तारकोल दिखाई दे रहा है, यानी कि डामरीकरण।
तारकोल की लेयर को डामर बोलते हैं ना। अगर किसी ने यहाँ जरा से ब्रेक ज़्यादा मार दिया ना गलत तरीके से, तो गाड़ी एकदम फिसल के अनबैलेंस हो जाएगी। ये वाला भी देखिए, सुमित भाई की गाड़ी भी लोड मान गई। पैर टिकाने पड़ेंगे उन्हें दोनों अपने, इतना टफ वो है ये। इसलिए शायद यहाँ पे ये इन्होंने डामर डाला है जिससे गाड़ी स्लिप ना मारे। और पिछला पहिया ना स्किड कर रहा है, मुझे कोई भी पूरी आवाज़ आ रही है। ओ चल 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 चल। फ्रेंड, अभी गुंजी तो नहीं पहुँचे हैं। गुंजी से पहले अभी सामने कोई जगह आई है, अभी उधर जाएंगे तो तब मालूम होगा कि कौन सी जगह है, क्योंकि शायद हमें ऐसे होके जाना होगा, रास्ता दिख रहा है। और ये नदी आई है इधर से और एक नदी आई है इधर से। अब इनमें से कौन सी शारदा नदी है यहाँ के कन्फ्यूजन हो गया है। और दो नदियों का संगम है नीचे, इसका पानी क्रिस्टल क्लियर है अभी भी, और जो इधर से है उसके पानी में सिल्ट है, यानी कि धुंधलापन है। तो यहाँ पे भी एक संगम होता है। संगम का नाम क्या है अभी कोई मिलेगा तो किसी से जानकारी लेंगे, फिर आपको बता देंगे। संगम मैंने आपको दिखा दिया और इसके बारे में बता भी दिया। तो अभी चलते हैं आगे, क्योंकि दो साथी, दो गाड़ी आगे जा चुकी है, बाकी लोग पीछे हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग के कारण बड़ी धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि पत्थर ही पत्थर है टोटल, और तो कुछ है ही नहीं सड़क पे। और पहला दूसरा फर्स्ट सेकंड गाड़ी इसी में खेल रही, और हम भी एक्सीलेटर क्लच ब्रेक में खेल रहे। फ्रेंड, ये जो जगह है ये अभी गुंजी आ गया है, गुंजी गांव मतलब, जिस पे भी पीछे संगम भी था। तो गांव तो सामने है, इधर तो ये साइट वगैरह है, कुछ एक स्टोन ग्लेशियर वगैरह है, बाकी कैंप वगैरह बने हैं, कुछ वन विभाग वगैरह के होंगे जो ऊपर से दिख रहे थे। तो अब यहाँ से दो रास्ते कटेंगे, एक रास्ता ओम पर्वत के लिए जाएगा और एक रास्ता श्री आदि कैलाश के लिए चला जाएगा। मगर अच्छी बात ये दिख रही है कि सामने मुझे रोड आगे के लिए अच्छी लग रही है। तो देखते हैं कैलाश जी के लिए है या ओम पर्वत के लिए है, कौन सी साइड के लिए रोड अच्छी गई है। क्योंकि ऑफ रोडिंग ने तो फिर से आज लगभग 8-10 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग अभी आई है, जहाँ से परमिट चेक हुए हैं उसके बाद। और अभी भी आप देख ही रहे हैं। तो आगे मोड़ पे मिलते हैं फिर। चढ़ 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 चल भाई, बुलेट में तो पैर टिकाने पड़ गए फिर से, मगर करिश्मा चढ़ गई 2 आदमी को लेके, और करिश्मा पे सामान भी बुलेट से ज़्यादा है। और अपनी तो चली रही है लगातार, हालांकि सारी गाड़ियाँ फर्स्ट गियर में ही हैं, पर कहीं रुक नहीं रही। तो यहाँ बजाज की भी तारीफ है, क्योंकि गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर होने वाले हैं और आज भी गाड़ी में दम है। दूसरे गियर में लोड मान रही भाई, पहला ही लेना पड़ेगा, फर्स्ट गियर में ही चढ़ेगी। और ये हिमांशु भाई हैं जो आगे चल रहे हैं, और उनके साथ में त्यागी जी बैठे हैं। उनके कोई मित्र हैं, मैं तो नहीं जानता, उनके साथ आए हैं। भाई आर्मी का हेलीकॉप्टर जा रहा है, क्योंकि आर्मी एरिया भी है इधर, और शायद यहीं कहीं उतरेगा। जो संगम के पास मैंने आपको बताया था, शायद वो आर्मी का भी वो है, वहाँ पे आर्मी के ऑफिस वगैरह भी हैं और उनका बेस कैंप भी है, क्योंकि हेलीकॉप्टर उधर ही जा रहा है।
चल चल फ्रेंड, ये वो ट्रेन है जो जहाँ से ये रास्ता ओम पर्वत के लिए गया है और ये आदि कैलाश जी के लिए जाएगा। तो अभी हम पहले जा रहे हैं ओम पर्वत के लिए, उसके बाद फिर श्री आदि कैलाश जी के लिए जाएंगे। जहाँ से आदि कैलाश और ओम पर्वत की रोड डिवाइड हो गई है, यानी कि ट्री पॉइंट से। ये गुंजी का एरिया है। आगे अब गुंजी विलेज आएगा। तो ये था बूंदी विलेज से लेके गुंजी विलेज तक का सफ़र, और एडवेंचर और ऑफ रोड सब कुछ आपने देखा। काफ़ी कुछ था इस रास्ते में। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ से ओम पर्वत तक का सफ़र अगले भाग में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री आदि कैलाश।